वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि भाई 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 का रिश्ता क्या होता है, क्योंकि भाई आजकल भाई भाई में आजकल बहुत ही लड़ाई हो रही है, बहुत ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उसका कारण भी सिर्फ पैसा ही है और कुछ और भी कारण है, वो तो मैं आपको नहीं बताता क्योंकि भाई वो पर्सनल हो जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि भाई क्या होता है, भाई के बिना ज़िंदगी कैसी होती है या भाई से पहले ज़िंदगी कैसी होती है। क्योंकि भाई आपने भी देखा होगा, मैं तो देखता ही हूँ, हम अपने अड़ोस पड़ोस में या मतलब गांव बस्ती में ऐसा बहुत चलता रहता है। और गांव बस्ती क्या है तो भाई पूरी दुनिया में यही बात चलती है कि भाई जब तक बच्चे रहते हैं, वो छोटे रहते हैं, तब तक तो उनका सही चलता है। फिर उसके बाद थोड़े बड़े होने लगते हैं, थोड़ी जिम्मेदारी आने लगती है, तो भाई 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 में ऐसी टकरार होने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जिनको लेकर माता पिता भी बहुत दुखी होते हैं। तो मैं इसी को समझाना चाहता हूँ कि भाई कभी भी तो मैं आप मतलब सभी को यही समझाना चाहता हूँ कि भाई अगर आप या बड़े भाई हो या आप छोटे भाई हो, तो आपको ये मानना चाहिए कि यार चलो थोड़ा बहुत उसके पास फालतू हो गया या थोड़ा बहुत ज़्यादा खाली पड़ा है घर में या कुछ कर रहा है, तो उस पर ऐसा मत करना, क्योंकि भाई है तो आपका भाई। जब तक भाई भाई मिलके एक साथ रहेंगे, भाई एक तेज तलवारधार की तरह काम करेंगे, ये मेरा मानना है और आपका भी यही मानना होना चाहिए। क्योंकि भाई आजकल तो भाई भाई में जहाँ थोड़ी सी बोलचाल हुई और मार काट शुरू होगी, भाई कई साल 3 साल 5 साल ऐसे बोलना छोड़ दिया। भाई ऐसा मत करो, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो लड़ाई झगड़े रखो बस सुबह तक या शाम तक, क्योंकि भाई इससे ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने के लोग फायदे उठाते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा या आपके साथ हुआ भी होगा, क्योंकि भाई हमारे साथ तो कई बार हो रखा है। हम भी भाई भाई में कभी याद बोलचाल हो जाती है या लड़ाई झगड़े होते हैं, ये भाई है तो एक तरह से आम बात, पर है बहुत बेकार है। भाई भाई कभी आपने भी रामायण देखी होगी, क्योंकि भाई रामायण को देख के भी बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि उनमें भाई भाई में कैसा प्रेम था या फिर भाई भाई में कैसा हुआ जिससे कि रावण मारा गया। क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, वो कहावत तो सुनी होगी, पर अब के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अभी ये मत सोचो कि यार कलयुग चले आया तो हम भी उसका फ़ायदा उठाए या हम भी खूब लड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह रहना चाहिए कि जैसे भाई बचपन में भाई भाई छोटे छोटे रहते थे, जरा जरा सी बातों पे लड़ते थे, झगड़ते थे, रोते थे, भाई ऐसी लड़ाई झगड़े सही होते थे। पर आजकल की जो लड़ाई हो रही है भाई, उनसे तो बहुत दुखी हो गए घर वाले, परेशान हो गए कि यार रोज़ यही लड़ाई झगड़ा, रोज़ यही मारपीट, ऐसा कब तक चलेगा। तो इसी वजह से भाई हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप ऐसा मत करो। और मैं इसके बारे में बताता हूँ कि भाई जैसा बचपने में बीतता है या जैसा अगर आपको पता है तो भाई बताना कि आजकल जो लड़ाई झगड़े होते हैं भाई भाई में, ये किस कारण होते हैं। अगर आपको पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारा तो चैनल ही आपको मोटिवेट करना है, हमारा तो काम यही है आपको मोटिवेट करना है और कुछ बताना भाई। बाकी तो आपको पता ही होगा और किसी को नहीं पता तो मैं बताता हूँ भाई। क्योंकि आजकल तो भाई ज़्यादातर झगड़े होते हैं भाई भाई में, भाई बंटवारे को लेकर कि यार ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, तूने इतना ज़्यादा रख लिया है, तूने मुझे कम दे दिया, या वो हिस्सा मैंने रखना था, ये तुमने रखना था। इसको लेकर भाई आजकल जो है भाई भाई में बहुत लड़ाई होती है और बहुत झगड़े होते हैं। और इस सब का फ़ायदा उठाने वाले तो आपको पता ही है, बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी ले जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लड़ाई झगड़े हो भी रहे हैं तो भाई वो उसी हिसाब से हो कि आमने सामने बैठ के भाई भाई कर ले, या ऐसे मार पिटाई करके लोगों को ना दिखाए। तो मैं उस लड़ाई झगड़े का कारण बताता हूँ भाई। आजकल जो ज़मीन के हो गए या कोई घर का बंटवारा हो गया या माँ बाप का हो गया कि यार मैं तो रख नहीं रहा तू रख, मैं नहीं रख रहा कि तू रख, कि चल 6-6 महीने रखते हैं, ऐसे करके भाई ये माँ बाप को भी खिलौना समझ रहे हैं इस लड़ाई में। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भाई चलो मान लिया कि यार मेरे पास थोड़ा कम आ गया, कोई बात नहीं यार, उसके पास ज़्यादा चला गया है तो अपना भाई, या फिर बड़े भाई को सोच लेना चाहिए कि यार चलो उसके पास कम चला गया या ज़्यादा चला गया, यार है तो अपना भाई। पर आजकल ऐसा नहीं सोचते भाई। अगर किसी की भी इतनी सूद बराबर भी किसी के पास फालतू चली गई तो वो मार पिटाई करने के लिए तैयार है और लोगों को अपना तमाशा दिखाने के लिए तैयार है कि हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई भाई में आपस में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर नहीं होता तो वो आपको पता चलता कि यार भाई की कमी में तो इस बात का एहसास नहीं होने लगा कि भाई क्या होता है। पर कभी किसी ऐसे शख्स से पूछ के देखना कि जिसका भाई नहीं है, कि भाई अगर तेरा कोई बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता तो तुझे कैसा महसूस होता।
भाई उसकी खुशी अलग ही उसके चेहरे पे झलक जाएगी कि यार ये तो क्या बात कर दी यार, ऐसा भगवान करता कि होता यार। पर भाई ये भी सब किस्मत की बात है, क्योंकि ये तो सब कुदरत का वो है, इसमें तो कोई मोटिवेशन हमारा काम नहीं कर सकता कि भाई आपका भाई क्यों नहीं है। ये तो भाई सब कुदरत का खेल है। फिर भी आपको सोचना चाहिए कि यार चलो मेरा भाई जैसा भी है यार, नशे करता है या कुछ उल्टे काम करता है यार, कोई बात नहीं, है तो अपना ही। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि यार भाई ने कुछ उल्टा कदम उठा दिया, बल्कि उसके समझाने के बजाय उसको मारना शुरू कर दिया, उसको पीटना शुरू कर दिया, या उससे बोलचाल बंद कर दी। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप भाई हो तो भाई के नाते आपको एक बार उसे समझाना चाहिए और उसे प्यार से बताना चाहिए कि भाई ये सब चीज़ गलत है। फिर अगर वो मानता है तो ठीक है भाई, पर कोई अगर इतने प्यार से किसी को समझाए तो भाई वो मानेगा क्यों नहीं, क्योंकि भाई 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 का भी रिश्ता बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, अगर मानना चाहे। पर मैं तो भाई, मेरे तो थोड़ा दिमाग में आई कि यार चलो आज भाई भाई के ऊपर मोटिवेट करके बताता हूँ, क्योंकि मैं भाई 22-23 साल की उम्र तो मुझे भी होगी, और मैंने भी कम से कम अपनी ज़िंदगी में जितनी मेरी उम्र है भाई उससे आते तो मैंने ऐसे लड़ाई झगड़े देख लिए हैं भाई भाई के। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार जब भी अपना चैनल शुरू करूँगा तो ऐसी बातें लोगों को बताऊँगा, इस तरह मोटिवेट करूँगा। भाई अगर आपके दिमाग में ऐसी बात आती है या आपको पता है तो भाई बहुत बढ़िया हो आप, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। अगर फिर भी चीज़ भाई को ये लगता है कि यार ये भाई मेरा दुश्मन है, ये छोटा भाई है, ये मेरे अगर ये नहीं होता तो यार इसके इंच की ज़मीन मेरे पास आती, या बड़ा भाई भी और बड़े भाई भी है, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है, अपने भाइयों के साथ रहता हूँ। और मुझे अपने भाई का मोटिवेट कल पता चला, भाई मेरे भाई ने पूछा कि तूने चैनल बनाया है, उसका नाम पता, मैं थोड़ा तुझे सब्सक्राइब करवाता हूँ अपने यार दोस्तों से। तो भाई ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मेरा भाई भी मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे शुरू में तो लगा कि भाई मैं रेस में इकला दौड़ने लगा हूँ, पर मुझे जब बाद में पता चला कि मेरा भाई भी मेरे साथ है, तो भाई मुझे तो अब पक्का कंफर्म हो गया कि भाई मेरी तो मेहनत रंग लाएगी और हम ऐसी मोटिवेट वीडियो डालते रहेंगे। तो भाई इसी वजह से मैंने भाई के मुद्दे पे ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई किसी में भाई भाई में टकरार हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो। अगर भाई आपसे कोई गलती भी होगी, या आपके बड़े भाई से कोई गलती भी होगी, या आपके छोटे भाई से कोई गलती होगी, तो भाई उस गलती को सीरियस मत लो, आपस में बैठ के अपनी बातचीत करो, अपने घर वालों की फैमिली के साथ बात करो, उसका सल्यूशन निकाल लो। ऐसा नहीं कि यार तुम तो बस कुछ सुना नहीं कुछ नहीं। और दूसरी बात, एक और भाई लड़ाई झगड़े का कारण होती है भाई घर वाली, और नहीं भी होती, क्योंकि भाई कुछ लोग दिखाना चाहते हैं अपनी वाइफ को कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं तो तेरे लिए ये कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए वो कर सकता हूँ। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल वाइफ के चक्कर में आगे भाई लड़के लोग जो होते हैं वो अपने घर वालों को, अपने माता पिता को भाई कुछ समझते नहीं, अपने फैमिली वालों को कुछ नहीं समझते। वो ऐसे हो जाते हैं कि भाई जैसे तो मैं तो बचपन से इसके साथ रहता रहा हूँ, या बचपन से इसी के साथ हूँ। भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये माता पिता जो होते हैं भाई, मानने को तो आप इनको कुछ भी मत मानो, पर जो दरअसल है असली भगवान होते हैं वो माता पिता ही होते हैं। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। हमें तो खैर ध्यान है, मैं ये सभी बात बताना चाहता हूँ। जैसे आप मंदिरों में जाते हो, या कहीं मस्जिदों में जाते हो, या कहीं गुरुद्वारे में जाते हो, इन सबसे पहले अगर भाई अपने या अपनी माता के पैर छू लो, अपने पिता के पैर छू लो, उनका आशीर्वाद ले लो, तो भाई भगवान भी उनके सामने कुछ नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि भाई कुछ लोग नहीं मानते, वो तो शादी के बाद या कुछ कमाने के बाद या कुछ 4 पैसे जेब में आने के बाद भाई वो ऐसे हो जाते हैं कि हमसे बड़ा कोई राजा नहीं। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। माँ बाप के बारे में तो कभी नहीं सोचना चाहिए। चलो अगर आपके माँ बाप एक बार को गलत भी हो गए तो फिर भी आपको उनके राम और लक्ष्मण की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भाई बाप का और माँ का दर्जा तो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता और कोई नहीं भी दे सकता। क्योंकि भाई आपको तो सबको पता होगा कि माँ बाप की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या वो होना चाहिए, किस लेवल पे उनको रखना चाहिए। हम तो भाई मरते दम तक मैं तो यही बताता हूँ, कभी अपने माँ बाप को कभी निराश नहीं करूँगा, चाहे जैसा भी हूँ, जो भी करूँगा भाई सब उनकी राय मशवरा से करूँगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो भाई जल्दबाजी में आकर अपने माँ बाप से या घर वालों से, फैमिली से बिना पूछे भी ऐसा कदम उठा लेते हैं कि बाद में फैमिली वालों को पछताना पड़े या घर वालों को बहुत परेशानी झेलनी पड़े। ऐसा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि भाई माता पिता का तो ऐसा रूप है कि भाई एक बार आप मंदिर मत जाओ या गुरुद्वारे मत जाओ या मस्जिद मत जाओ या किसी भगवान के आगे शीश मत झुकाओ या किसी मूर्ति के आगे शीश मत झुकाओ। बस सिर्फ आप अपने माँ बाप के आगे शीश झुका लो भाई, ये सोच लो आप सीधा स्वर्ग में जाओगे। ये तो मेरा क्या, ये पूरी दुनिया का मानना है भाई, बहुत साधु संत ग्रंथों का भी यही मानना है। क्योंकि भाई माता पिता से तो बढ़कर कुछ है ही नहीं दुनिया में। और दूसरी अगर चीज़ है माता पिता से बढ़ के तो भाई वो है पैसा। और पैसे को लेकर ही मैं बता रहा था कि भाई भाई में लड़ाई होती है। क्योंकि भाई जब बड़ा भाई थोड़ा ज़्यादा कमाने लगता है तो वो राजा बन जाता है, छोटा भाई कमाने लग जाता है ज़्यादा तो वो राजा बन जाता है। भाई ऐसी राजा वाली फीलिंग मत लाओ भाई भाई में। अगर कुछ करके दिखाना है तो भाई और लोगों को दिखाओ और रिश्तेदारों को दिखाओ, ये अपने गांव में बस्ती में शहर में जाके दिखाओ अपने पैसों का चलवा। फिर एक बार और यही बात बताना चाहता हूँ कि भाई कभी भी अपने भाई से कोई भी स्थिति आ जाए या कोई भी मजबूरी आ जाए, कितनी बड़ी आपदा आ जाए या कुछ भी आ जाए, कभी भी भाई अपने भाई से झगड़ा मत करना। और भाई भाई आपस में भाई मिलकर रहना। कि सबसे पहले भाई आरती के लिए भाई को ही बुलाया जाता है, या आप सभी को पता होना चाहिए। कोई बाहर का नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, बाकी सब पीछे आते हैं। क्योंकि भाई का दर्जा एक ऐसा चीज़ है कि ज़िंदगी जैसे ज़िंदगी में या हमारी जीवन में सांस नहीं है या हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है। क्योंकि इन सब खुशियों का एहसास भाई किसी छोटे बच्चे को देख के देखना है, छोटे छोटे दो भाइयों को देख के देखना, आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। मैंने भाई बड़ी हिम्मत करके ये बात बोली है। क्योंकि भाई मुझे लगता है कि भाई जैसे मेरा भाई साथ है, आपका भी भाई साथ होगा तो आपके फ्यूचर में या आपके बिजनेस में या आपके कारोबार में कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चाहे कितना ही बड़ा कोई टोटकेबाज हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई आज के लिए तो इतना ही है। फिर भी ध्यान रखना अपने भाई का, अगर कोई भाई आपसे रुस्सा है तो भाई उसको बना लेना, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस चक्कर में। वैसे मैंने काफ़ी बात बता दी, अगर आपको समझ में आए। बस सारा मेरा इस कहानी का यही मुद्दा था इस वीडियो का, कि भाई कभी भी अपने भाई से लड़ाई झगड़ा मत करना, भाई भाई आपस में मिल के रहना और अपनी शक्ति बनाए रखना। क्योंकि भाई आज का टाइम बहुत बुरा है। अगर किसी ने ऐसा भी देखा कि हाँ भाई आपकी चिंगारी उठी, भाई भाई में चिंगारी उठी, तो भाई उसमें आग लगाने वाले हजार बैठे हैं कि कभी इनकी लड़ाई हो और कब मैं उसका फ़ायदा उठाऊं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बाई चांस अगर लड़ाई होती भी है तो उसका आपस में बैठ के सुलझाना है, ये नहीं कि गांव वालों को इकट्ठा कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। क्योंकि भाई ऐसे में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, या भाई भाई को कोई भाई अपने भाई को खो सकता है। ज़्यादा 2 साल या महीना 20 साल या 25 साल या 50 साल कभी भाई अपने भाई से दूर रह के देखना, तब पता चलेगा कि भाई भाई की क्या कमी होती है। क्योंकि भाई अभी भी दीपावली का समय चल रहा है, ये मेरे भी सब भाई बाहर जा रखे हैं क्योंकि भाई वो भी नौकरी करते हैं। मैं तो उनको समझा के थक गया हूँ, पर अब उनके थोड़े थोड़े दिमाग में आई है। क्योंकि भाई अब मेरे भाई भी अपना काम करने की सोच रहे हैं। सोच के अगर मैं ऐसे लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा तो भाई एक दिन उनको भी अच्छा बिजनेसमैन बना के छोड़ूंगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भाई मैं ये नहीं सोचता हूँ कि बस अपना पूरा हो जाए और छुट्टी। तो आपको भी भाई अपने भाई का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो अपने भाइयों के बारे में बहुत कुछ सोच रहा हूँ, रात दिन सोच रहा हूँ। भाई जब से चैनल शुरू करा है ढंग से खाना पीना भी नहीं हो रहा, और नहीं तो भूख लग रही, नहीं नींद आ रही, हरदम ये दिमाग में रहती है। गाँव में कभी बाहर निकल कर जाता हूँ तो भाई लोग बाग मजाक उड़ाने लगते हैं कि यार ये तो पागल हो गया है, तो पता नहीं क्या क्या बग रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको झेल के भी फिर भी वीडियो डालता रहूँगा। तो चलिए भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और मेरी बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी अपने भाई से मत लड़ना। चाहे आप करोड़पति बन जाओ, चाहे आप लखपति बन जाओ, चाहे आप कितने ही अमीर बन जाओ, कभी भी पर पैसों के घमंड में आगे अपने भाई से और अपने माँ बाप से कभी भी मत लड़ना। क्योंकि आपकी संपत्ति का या आपको कमाने का जरिया इन्होंने ही दिया है। या तो ये आपको परेशान करके वो जरिया बताएंगे, या आपको खुश करके। पर कारण जो होते हैं अमीर बनने का वो घर का ही होते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह बनना है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही। राम राम और जय हिंद, जय भारत।